हेलो बच्चों, ASZ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे 8.2 एक्सरसाइज, ठीक है। 8.2 एक्सरसाइज पर बात करेंगे, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन उस पर देख चुके हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो स्पेसिफिक वैल्यू थे एंगल के, वो आपको याद होंगे। अगर आपको ये याद है तो ये एक्सरसाइज करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी याद नहीं है तो आप पहले जाएंगे, याद कर लेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को याद है वो मेरे साथ साथ क्या कहेंगे, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग इक्वेशन। जो भी इक्वेशन है आपके पास सवाल है, उसको हम लोग को सॉल्व करना है। वैल्यू अगर याद होगी तो याद रख कर हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 60। तो आपको पहले पता होना चाहिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। तो आप बोलोगे √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 60 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 1/2। यहाँ से आंसर देखो, 3 में 3 का मल्टीप्लाई किए 3, क्योंकि रूट में है, रूट से बाहर आ जाएगा। 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए 4 प्लस 1 ही रहेगा। 2 में 2 का मल्टीप्लाई किए 4, एलसीएम कितना 4, तो ये हो जाएगा 3 + 1। इट मीन्स 4/4 कैंसिल आउट कर दिए, कितना आ गया 1। देखिए बच्चों कितना इजी है। अगर आपको एंगल याद है और एंगल की वैल्यू याद है तो आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको इसमें समझ में नहीं आए, ठीक है। अगला प्रश्न है 2 tan² 45। इट मीन्स देखो 2 × tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो इंट्रोडक्शन क्लास 8.2 का इंट्रोडक्शन क्लास जाकर देखेंगे, वहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, ठीक है। चलो, प्लस cos² 30, cos 30 का मान तो आप बोलोगे √3/2, ऐसे आपको याद होना चाहिए। इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2, और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 × 1, तो 2 × 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 4। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ देखो 2 है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अगर ये कैंसिल आउट कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 2। आंसर कितना आ गया 2। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो आगे हम लोग बात करें। अगला प्रश्न है हम लोग के सामने cos 45। अब देखो यहाँ से cos 45 की वैल्यू क्या होती है, तो बोलोगे 1/√2, ठीक है, कि होल अपॉन में sec 30। अब पहले याद रखो सेक किसका उल्टा है, सेक किसका उल्टा है, तो बोलोगे कॉस का। तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2। क्या होता है, cos 30 का मान √3/2, उल्टा कर दो 2/√3। समझ में आया सबको कैसे मैं लिख रहा हूँ। प्लस अब यहाँ देखो cosec 30, पहले cosec किसका उल्टा है, साइन का। साइन 30 का मान 1/2 उल्टा कर दो, ये आ गया 2। क्लियर है। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। 1/√2 को वैसे ही उतार दिया मैंने, अपॉन में इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। तो एलसीएम √3, ये हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई ऊपर और इसका मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर करोगे कितना आएगा, देखो यहाँ से √3 का 1 मल्टीप्लाई किए √3, अपॉन में इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, ये हो जाएगा 2√2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 2√6। क्लियर है। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया √3 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 2 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बच गया, ब्रैकेट में क्या बचा √2 प्लस √6, ठीक है। अगर आपको और कॉमन लेना है तो ले सकते हो, ऊपर से √3 वैसे ही सेम उतार दो, 2 के साथ √2 भी ब्रैकेट में कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1 प्लस √3 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये हो गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलो अगला प्रश्न करते हैं। साइन 30 का मान
तो आप बोलोगे 1/2 प्लस है प्लस tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cosec 60। तो पहले cosec को पहले बदलो साइन में, साइन हो गया, साइन 60 का मान √3/2, √3/2 उल्टा कर दो 2/√3 कि होल अपॉन में sec 30, cos 30 का मान √3/2, √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos 60 का मान तो बोलोगे 1/2, ठीक है, प्लस cot 45 tan 45 की वैल्यू होती है तो ये हो गई 1। क्लियर है। अब इसके बाद इन सभी का एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाले के लिए एलसीएम का लाइन है ये √3 2√3 हो गया, कितना हो गया 2√3, 2 से 2 कट गया, √3 बचा है तो √3 हो गया, 1 है 1 में डिवाइड करो 1 पूरा ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा प्लस 2√3, √3 से √3 कट गया 2 हो गया, 2 2 जा 4 -4 हो गया कि होल अपॉन में फिर एक अपॉन खींचोगे, फिर से एलसीएम लोगे अपॉन करके, ठीक है, फिर एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2√3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, √3 से √3 कट गया 2 तो ये हो गया 4 प्लस 2 से 2 कट गया तो √3 हो गया, 1 है तो ये हो जाएगा प्लस 2√3। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो आगे बात करें, देखो इसमें अब √3 है और ये भी √3 है तो ये दोनों मिलके ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 3√3, ये कितना है -4 तो -4 हो गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपस में कट जाएंगी, कट गई, अपॉन में ये रूट जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 बचा 4, ठीक है, प्लस हो गया, ये कितना हो जाएगा 3√3। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसके बाद रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो ये 4 है 4 हो गया, माइनस लग जाएगा तो ये हो जाएगा 3√3 कि होल अपॉन में 4 माइनस 3√3, ठीक है। देखो रेशनलाइज करते हैं हम लोग ना, ये दोनों वैल्यू आपको सेम नहीं दिख रही ना, तो पहले सेम करके रेशनलाइज करें तो ज़्यादा इजी है, ठीक है। या तो माइनस दोनों में से कॉमन ले लो, या तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, इससे अच्छा है माइनस कॉमन लेने से, लाइन को बढ़ाने से, इससे अच्छा ये है कि आप ऐसे न करके आप क्या करो, ये वैल्यू ही पलट दो, कैसे, देखो वैल्यू कैसे पलट रहा हूँ मैं, देखो ध्यान सुनो, ये कितना लिखा है, मैं इसको ऐड किया था तो कितना आएगा 3√3 आएगा प्लस 4, मैंने इसके जगह ये और इसके जगह ये लिख दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू स्क्वायर करने पर बड़ी आती है, ये वाली वैल्यू इससे छोटी आएगी। अब देखो अंतर क्या मिला, ठीक है। या तो ये कह सकते हो कि ऊपर वाला जैसा है वैसा ही लिखने के लिए मैंने सेम नंबर बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 3√3 -4 अपॉन में 3√3 -4 मल्टीप्लाई करते, सेम है, इट मीन्स √3 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन में 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ये कैसे हुआ, तो आपको पता होना चाहिए a प्लस बी है a माइनस बी है, ठीक है। अगर नहीं पता तो ऐसे लिख लो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, अगर a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आप देखो 3√3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाई 4 3√3, ठीक है, ये हो जाएगा 3√3 के होल अपॉन में, ये देखो 3 का स्क्वायर 9 में 3 का मल्टीप्लाई 27 माइनस ये कितना हो जाएगा 16। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलो आगे हम लोग देखिए, ये स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर 9 ये हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 4 2 जा 8 और 8 में 3 का मल्टीप्लाई किए 24√3 के होल अपॉन में, ये माइनस करो कितना हो जाएगा, माइनस करने पर 1 और ये माइनस करने पर 1 11 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। इसको ऐड करो, 6 में 7 को ऐड किए तो ये हो जाएगा 3 2 1 देखो 3 1 4 4 43 -24√3
ठीक है, अपॉन में कितना 11। समझ में आया सबको? क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। ठीक है, तो अब तो 5 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान कितना होता है? तो आप बोलोगे 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर 30। तो पहले cos 30 का मान कितना होता है? याद करो, cos 30 का मान √3/2, √3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से उल्टा कर दो 2/√3, क्योंकि सेक है ना, माइनस 10 स्क्वायर 45, 45 की वैल्यू 1/2, ठीक है, 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, इट मीन्स √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने वैल्यू सबका रख दिया। अब सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो अपॉन में 1/2 का 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। ये 3 का √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम 12, कितना आ गया? 12। तो यहाँ से आया 3, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, प्लस यहाँ देखो 3 4 जा कितना? 12, तो 4 आ गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना? 16 4 जा कितना? बोल नहीं रहे हो तुम लोग। चलो 16 4 जा 64, 16 4 जा 64। अब ये 1 है तो 1 को 1/1 कर लेते हैं, तो 1 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पर माइनस कितना हो गया? 12 के होल अपॉन में। अब यहाँ देखो 1/4 3/4, इट मीन्स 4/4। कैसे? एलसीएम लिया हूँ। ठीक है, एलसीएम 4, 1 + 3 तो कितना आ जाएगा? 4/4। ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ सॉल्व करते, देखो इसको 15 में से 12 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, प्लस 64 अपॉन में 12, तो आंसर आ गया 67/12। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और ध्यान देना, कभी भी नीचे वाला टर्म किस में नहीं आना चाहिए? रेशनलाइजेशन के फॉर्म में या रूट के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। अगर रूट के फॉर्म में आ गया तो आप उसको क्या करोगे? रेशनलाइज करोगे। ठीक है, अच्छा एक पिछले क्वेश्चन वाला जो है, पिछले हम लोग छोड़े थे, ये मैंने सही किया था। ठीक है, रेशनलाइज किया था मैंने। इसके पीछे क्वेश्चन था, इसको मैंने रेशनलाइज नहीं किया था ना, तो इसको आप रेशनलाइज कर लीजिएगा, हो सके आंसर रेशनलाइज के फॉर्म में दिया हो। तो देखो √3 अपॉन में 2 √2 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा प्लस 2√6, ऐसा हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस है वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, 2√2 माइनस, ठीक है, रेशनलाइज करते समय साइन हमेशा बदल जाता है, 2√6 के होल अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद कैसे करेंगे? देखो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो हो जाएगा 2√6। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, माइनस 2√6 3 जा 18 के होल अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि ये a + b a - b है। ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2√6 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ देखो 2√6 ना माइनस 2 × 18 में से 3 कॉमन ले लो बाहर, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे? देखो √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप देखो यहाँ से 3 × 3 × 2 लिख सकता हूँ, 2 पेयर बना ना, एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने 3 को क्या किया है? बाहर ले लिया है। ठीक है, चलो आगे देखें। अपॉन में देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर 4 और 6 √6 बाहर निकलेगा 6, तो 4 6 जा 24, यही होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 2√6 माइनस 6√2 के होल अपॉन में माइनस करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। ऊपर वाले में से माइनस कॉमन लेके काट दो। ठीक है,
ऊपर वाले में से अगर आप माइनस लेते हो तो ये वाला टर्म यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही माइनस कॉमन ये प्लस हो जाएगा तो प्लस वाले को आगे लिखना पड़ेगा, और ये प्लस है तो माइनस है इसको पीछे लिखना पड़ेगा, और माइनस ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं बस लिख लेता हूँ, ध्यान सुनो, इसको मैं आगे लिखता हूँ 6√2, ठीक है। इसको मैं बाद में लिखता हूँ 2√6 होल अपॉन में 16, ठीक है। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो 3√2 माइनस √6 के होल अपॉन में 16 कैंसिल कर दो, कितनी बार में? 8 बार में। तो आंसर आ गया 3√2 माइनस √16 अपॉन में 8। ये आपका रेशनलाइज के फॉर्म में आंसर है। अगर रेशनलाइज में आंसर नहीं दिया होगा एनसीईआरटी में तो ये डायरेक्ट ऐसे फॉर्म में है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में। समझ में आया? चलो अगले प्रश्न पे चले हम लोग। 5 तक हम लोग देख लिए थे। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ ऑप्शन भूल गया हूँ मैं, ठीक है, तो ऑप्शन में बताते जाऊँगा, आप सॉल्व करते जाओ, डायरेक्ट आंसर आपको मैच कर जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, 2 × tan 30 की वैल्यू बोलोगे 1/√3 होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 का √3 मतलब 2 अपॉन में √3 के होल अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। यहाँ पर हम आगे सॉल्व करते हैं, इसको सेम वैसे उतार 2√3 सेम वैसे उतार दिया, नीचे वाला टर्म एलसीएम ले लिया 3 1 जा 3 तो 3 + 1, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में √3 के होल अपॉन में 4 अपॉन में 3। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर बच्चों? इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये आगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 × 3 के होल अपॉन में 4 × √3, 2 2 जा 4, √3 से 3 कटेगा √3, ठीक है। इट मीन्स √3/2। अब कुछ बच्चों का समस्या होगा, सर √3 से 3 कैसे कट गया? देखो यहाँ से 3 अपॉन में √3 को मैं 3 को रूट में 3 × √3 लिख सकता हूँ। कैसे? क्योंकि √3 में √3 का मल्टीप्लाई होता है तो 3 आता है। सेम इसी सिमिलरली √3 से √3 मैंने काट दिया, ठीक है, 3 को काटा तो एक √3 बच गया। समझ में आया सबको? चलो अब एक बात बताओ, साइन में, साइन की वैल्यू में ये किसकी वैल्यू है? तो आप बोलोगे, अगर आपको याद है तो बोलोगे साइन 60 की वैल्यू है, ठीक है। साइन के फॉर्म में देगा तो ये आंसर, कॉस के फॉर्म में देगा तो क्या बोलोगे, कॉस 30 की वैल्यू है। क्लियर है? तो साइन के फॉर्म में दिया हुआ है आंसर, तो साइन 60 की ये वैल्यू है। सबको समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? चलो अगला प्रश्न है 1 - tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45। देखो यहाँ से 1 - tan स्क्वायर 45, तो 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर। इसका मतलब 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये हो गया 1 + 1। इट मीन्स 0 अपॉन में 1 = कितना आ गया, 0। इसका आंसर क्या हो गया, 0। ये तो बहुत इजी प्रश्न था, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो अगला प्रश्न है sin 2a = 2 sin a is true when a = कब ये इक्वल टू प्रूफ हो जाएगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। आपके पास 4 ऑप्शन है। एक चीज़ अपने समझो, अगर आप 60 डिग्री करते हो तो 2 टर्म में दिया है, एक इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और एक कह रहा है √3/2 में ही मल्टीप्लाई करना है। तो एक बात समझो, अगर 2 से 2 काटोगे तो क्या आएगा, √3, लेकिन जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 120 डिग्री आ जाएगा। साइन 120 का मान पूछने लगेगा, वैल्यू क्या होगा वो पूछने लगेगा, ठीक है। तो एक ऐसी वैल्यू रखो जिस पर कोई चेंजेस ना आए। जैसे आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0, ठीक है। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई करो, 1000 का मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 0 रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। कैसे? अगर देखो रख के भी देख सकते हो, साइन 2 × 0 डिग्री तो होगा क्या, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू 0 होती है। सेम ऐसा 2 × साइन 0 डिग्री, तो 2 × साइन 0 का मान 0, तो आंसर आ गया 0।
ठीक है, समझ में आया सबको, क्लियर है। देखो बहुत सिंपल सा, बहुत हल्का कॉन्सेप्ट था कि बोला था कि किसकी साइन की कौन सी वो वैल्यू रखने पर इक्वेशन में इक्वेशन बदलनी नहीं चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो ये ऐसा एक ही वैल्यू है जो कि 0 कहलाता है। अगला प्रश्न है हम लोग के पास, चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करें हम। चलो 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू आप बोलोगे 1/√3 के होल अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30, इट मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। 2 का मल्टीप्लाई 1 में किए तो 2/√3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यही सेम लाइन मैं ऊपर वाला उतार दे रहा हूँ, 2 अपॉन में √3 के होल अपॉन में, देखो इसे एलसीएम ले लेते हैं, 3 1 जा 3 में से -1 कर लिए तो ये आया 2 अपॉन में √3 के होल अपॉन में 3 में से 1 गया 2/3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये यहाँ पर जाएगा, मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा और ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 2 मल्टीप्लाई बाई √3, 2 से 2 कट गया, फिर से √3 से ये क्या हो गया 3 कट गया। देखो बच्चों इसके कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, जैसे कहने में मैं दोनों समझा दे रहा हूँ। √3 नहीं 3 बाई क्या है 3/√3 है, तो मैं इसको काट दे रहा हूँ तो √3 मेरा आ जा रहा है ना। और √3 किसकी वैल्यू है तो आप बोलोगे tan 60 की, तो tan 60 करेक्ट हो जाएगा। जैसे समझो यहाँ पर अगर मान लो आपको बाय द वे नहीं आ रहा है तो मैंने बोला कि आपको रेशनलाइज करने आना चाहिए, तो है क्या 3/√3 है ना, तो रेशनलाइज करोगे तो √3/√3, तो यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3√3 और √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या आ गया √3। तो देखो ऐसे करोगे तो 3 लाइन बढ़ जाएगा और नॉर्मल आप काट दोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, काट के डायरेक्ट आंसर आ जाएगा √3। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो, ठीक है। दोनों मेथड में मैंने बता दिया, ऐसे भी वैसे भी, कैसे हो रहा है वो भी बता दिया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है हम लोग के पास, tan a + b = √3 दिया हुआ है, tan a + b = √3। अगर आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर देखे होगे 8.2 का तो सेम ऐसा ही प्रश्न साइन के फॉर्म में दिया हुआ था, तो जैसे मैंने उसको कराया था वैसे ही सेम इसको भी करना है। चलो कैसे करेंगे भाई, tan a + b √3 किसकी वैल्यू है तो बोलोगे tan 60 की वैल्यू है, tan से tan कट गया, इट मीन्स a + b = कितना 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बोला tan a - b = 1/√3, मतलब tan में से यदि a - b कर दिया जाए तो 1/√3 आ गया, तो इसका मतलब tan a - b = tan 30 डिग्री, और tan से tan कटने पर a - b = कितना आ गया 30 डिग्री, और इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। यहाँ तक क्लियर है। चलो तो बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो a + b = आया है 60 और a - b = आ गया 30। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या कर दो ऐड करना, ऐड करने पर b कट जाएगा, तो यहाँ पर आया 2a = 90, 2 से 90 काट दो, a की वैल्यू आ गई 45, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द वैल्यू ऑफ एंगल a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बोलोगे a + b = 60, तो a = 45 + b = 60, 45 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से b = आ गया 60 - 45, तो b = आ गया 15 डिग्री, तो b की वैल्यू 15 और a की वैल्यू 45। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 45 है, इसलिए यहाँ बोला ना a > होना चाहिए b से, देखो > है। दूसरा दोनों का या तो = 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा या = होना चाहिए, तो ऐड करने पर 90 आ रहा है और ऐसे छोटा है, ठीक है। समझ में आया। चलो अगले प्रश्न चलते हैं भाई। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स और जस्टिफाई योर आंसर।
मतलब आपके पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी ऐसे दिया हुआ, देखो साइन ब्रैकेट में दिया है प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी दिया हुआ है, तो क्या ये इक्वल होगा? तो आप बोलोगे ये इक्वल नहीं होगा, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो रीज़न बहुत सारी हैं कि एक्चुअल में एक फार्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। वैसे फार्मूला तो ये है, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर इवेलुएट करना है आपको तो आप अपने मान लो कि ए की वैल्यू 30 डिग्री, बी की वैल्यू मान लो बी की वैल्यू 60 डिग्री। अब अपने सोचो अगर इन दोनों में वैल्यू रखते हो तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1। लेकिन इन दोनों में रखोगे तो साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2। अगर ऐड भी करते हो तो 1 प्लस √3 कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या ये इसके इक्वल दिख रहा है? आप लोग नहीं, जब दिख ही नहीं रहा है तो आप ट्रू कैसे कह सकते हो? तो जस्टिफाई मैंने कर दिया, यही आपका आंसर होगा और किस तरीके से हुआ ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। समझ में आया सबको? चलो अगला प्रश्न इसमें देखो, बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज द थीटा, कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पर थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है या थीटा की वैल्यू इंक्रीज करने पर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो आपको जब मैंने टेबल बनाया था साइन थीटा की वैल्यू तो स्टार्ट किए थे 0 से, गया 1 पर के था, गया 1 के पास था। तो इसका मतलब, और 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहे थे हम लोग, तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। 0 से 90 की तरफ थीटा को बढ़ाने पर वैल्यू भी क्या हो रही है हम लोग की, बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। फिर यही क्वेश्चन बोला है कॉस थीटा के लिए क्या अप्लाई होगा, तो आप अपने सोचो। मैंने कॉस 0 पर इसकी वैल्यू 1 रखा था, लेकिन 90 पर इसकी वैल्यू 0 रख दिया था कॉस के लिए, कॉस के लिए। तो देखो ये बड़े से कहाँ जा रहा है, छोटे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब क्या सभी वैल्यू इक्वल होंगे साइन थीटा कॉस थीटा। देखो बस एक ही वैल्यू मैंने टेंशन बढ़ाया कि 45 की वैल्यू कॉस और साइन में इक्वल होगा, बाकी किसी का नहीं होगा, क्योंकि 30 का मान, देखो ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर से बोला एक्सरसाइज एक कट गया है, क्योंकि इक्वेशन कहता है कि यदि आपको साइन थीटा चाहिए तो आप क्या करोगे, कॉस 90 माइनस थीटा करते हो, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब अगर ये 30 होगा तो ये क्या हो जाएगा 60, ठीक है। दोनों का एडिशन जो होना चाहिए वो 90 के बराबर होना चाहिए, उस एंगल पर क्या होगा, साइन और कॉस का मान इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखें हम लोग इसमें, तो इस हिसाब से ट्रू होगा कि फॉल्स, तो आप बोलोगे क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर द वैल्यू ऑफ क्या चीज, 0 डिग्री पर। अब एक बात बताओ, कॉट ए 0 डिग्री पर नॉट डिफाइन देता है। अगर आप कॉट ए लिखते हो या कॉट ए ना लिखकर हम लोग लिखते हैं कॉट 0 पूछा ना, तो कॉट 0 किसका उल्टा है, tan का। तो tan, एक बात बताओ, tan थीटा का मैंने फार्मूला क्या लिखवाया था, साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन क्या लिखा था, कॉस। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री अपॉन में साइन 0 डिग्री। अब देखो कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, इट मीन्स अनडिफाइंड। तो इसका मतलब कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर द ए इक्वल टू 0, इट मीन्स ये क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया, ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 8.2 क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे इंट्रोडक्शन क्लासेस में 8.3, जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है यही आइडेंटिटी होगा, जो कि अगला एक्सरसाइज आएगा, ठीक है। इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर के क्वेश्चन में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है इसके बाद वाले एक्सरसाइज में, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।